दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से आपने एक शब्द खूब सुना होगा, वोट चोरी। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी ने यह आरोप चुनाव आयोग पर लगाया। कहा यह कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट है, उस पर 1 लाख वोटों की हेराफेरी की गई, धांधली की गई। चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली यह साजिश थी, जिसमें लोकतंत्र को लूटने का काम किया गया। लेकिन इससे आगे, इस बात को और आगे बढ़ाते हुए, समाजवादी पार्टी के मुखिया, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव ने यह कह दिया कि वोटों की लूट नहीं हो रही है, सीधे सीधे डकैती हो रही है। और अब तो अखिलेश यादव ने यहां तक कह दिया है कि मुख्यमंत्री पूरा पूरा बूथ खुद ही लुटवा रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, लोकतंत्र में हमें और आपको एक अधिकार मिल रखा है, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार। लेकिन क्या इसमें भी धांधली की जा रही है, सेंधमारी की जा रही है? ये आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है, जिससे शंकाएं और भी बढ़ती चली जा रही हैं। जो पूर्व चुनाव आयुक्त रह चुके हैं, तमाम मीडिया चैनल्स पर बैठ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों की सत्यता की जांच बिल्कुल होनी चाहिए। और चुनाव आयोग तत्परता के साथ ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, यह अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो अखिलेश यादव उपचुनाव का जिक्र कर रहे हैं। जब उपचुनाव हो रहे थे उस वक्त भी उन्होंने जिक्र किया था, और अब एक बार फिर से जब चर्चा हो रही है तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग की मिली भगत के कारण ही उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। यहां तक कि मुख्यमंत्री की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी, वो खुद ही बूथ लुटवा रहे थे। क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। मैं ये संदर्भ यूपी का कह रहा था, और अगर वहां 2 वोट है डिप्टी सीएम के, यहाँ तो सीएम वोट लुटवा रहे थे। वहां तो डिप्टी सीएम के 2 ही वोट तो नकली निकले, यहाँ तो सीएम बूथ लुटवा रहे थे। कोई कल्पना कर सकता है कि बूथ लूटा जाएगा आपका, और वो भी सीएम कहेंगे तब बूथ लूटा जाएगा? आप बताइए, अयोध्या में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी अपॉइंट करे थे, जो दूसरों को ड्यूटी दे रहे थे, वो कौन थे? इसी तरह मीरापुर में, कुंदरकी में जो कमिश्नर हैं, डीएम हैं, एसएसपी हैं, एसएसपी के अब वोट बढ़वाने के लिए अपनी फौज लेके घूम रहे थे। वो एसएसपी घूम रहे थे कि वोट बाहर मत निकलना घर से। क्या हमने आपने वो रिवॉल्वर नहीं देखी जिसमें महिलाओं पे रिवॉल्वर तान दी? तो इलेक्शन कमीशन सो रहा था क्या? तो इलेक्शन कमीशन इसीलिए तो सफेद चादर देने गए थे। क्यों देने गए थे? तो जब अधिकारी ही अपराधी बन जाएंगे, वोट छीनने के लिए, तो ये कार्रवाई कौन करेगा? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई करनी चाहिए। अधिकारियों को अपराधी न बनने दें। इलेक्शन कमीशन से हमारा निवेदन है और सरकार से भी निवेदन है। सर, कल से विधान तो सुना आपने दोस्तों, अखिलेश यादव कह रहे हैं बाई इलेक्शन में मुख्यमंत्री खुद बूथ लुटवा रहे थे। मीरापुर और कुंदरकी में जो कमिश्नर, डीएम और एसएसपी, क्या वो वोट बढ़वाने के लिए अपनी फौज लेकर टहल रहे थे? वो एसएसपी घूम रहे थे कि वोट डलवाने के लिए बाहर मत निकलना घर से? क्या हमने आपने वो रिवॉल्वर नहीं देखी जो महिलाओं पर तान दी गई थी? तो ये आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं और इसके सबूत भी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं कि किस तरह से रिवॉल्वर ताने पुलिस वाला नजर आ रहा है। हालांकि ये सारी परिस्थितियां उस वक्त भी बयां की गई थी, बखान किया गया था इनका, लेकिन कुछ एक्शन होता हुआ चुनाव आयोग की तरफ से नजर नहीं आया था। अब जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए हैं, इन आरोपों के मद्देनजर समाजवादी पार्टी को भी लग रहा है कि ये जो मुद्दा है ये अपने आप में बहुत बड़ा हो चला है, और इस मुद्दे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को घसीटने की भी कोशिश की जानी चाहिए, और सीएम योगी आदित्यनाथ को भी इस मसले पर जवाब देना चाहिए, और जवाबदेही तय करने के लिए ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इन आरोपों के मद्देनजर होने क्या वाला है? दोस्तों, आप जानते हैं उपचुनाव हुए 9 सीटों पर, उसके बाद 1 सीट पर और उपचुनाव हुआ। लगातार ये कहा जा रहा था कि प्रशासन अपनी मनमानी कर रहा है, प्रशासन अपने तौर पर जो जिम्मेदारी है उसको निभा नहीं रहा है, जिस तरह से उसको इलेक्शन करवाना चाहिए फ्री एंड फेयर, वो नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में अब क्या परिस्थितियां बदल जाएंगी, एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस पर लगा हुआ है। हालांकि अभी भी खेल चल रहा है। समाजवादी पार्टी के ट्विटर पर मैंने देखा एक पोस्ट पड़ी हुई है, जरा उसको देखिए आप भी। लिखा है, मिश्रिक नैमिषारण्य नगर पालिका उपचुनाव में बूथ नंबर 1 खाकी सराय और बूथ नंबर 3 पर पीठासीन अधिकारी समाजवादी पार्टी का एजेंट नहीं बना रहे। वहीं रजनीश राज, चीफ इलेक्शन एजेंट, को भी पुलिस ने मिश्रिक थाने में बैठा रखा है। पक्षपात कर रहा है प्रशासन। संज्ञान ले चुनाव आयोग, निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित हो। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि चुनाव जब आता है तो फिर निष्पक्ष तौर पर चुनाव हो पाए,
कहीं पर कोई दिक्कत ना हो, कहीं पर शिकायत की जाए तो उसका निवारण कर दिया जाए, ऐसी परिस्थितियां क्यों नहीं बन पा रही इस देश के अंदर। और तो और चुनाव से एक दिन पहले समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है। देखिए वो खबर भी देखिए। मेरी हत्या कर देंगे, मिश्रिक नगर पालिका उपचुनाव से पहले पूर्व सपा विधायक का बड़ा आरोप। अंदर खबर में लिखा है, यूपी के सीतापुर में नगर पालिका उपचुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। मिश्रिक नगर पालिका उपचुनाव में सीधा मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच में है। इससे पहले सपा के पूर्व विधायक अनूप गुप्ता ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने कहा कि मुझे अंदेशा है कि मेरी गोली मारकर हत्या करवा दी जाएगी। अब बताइए, एक जनप्रतिनिधि, जो पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, उनकी हत्या तक की आशंका जताई जा रही है। ये किस तरह का चुनाव हो रहा है दोस्तों? क्या खूनी खेल खेला जा रहा है? और जो आरोप लग रहे हैं दोस्तों, सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस लोकतंत्र में जो आरोप चुनाव आयोग पर लग रहे हैं, सबसे बड़ी बॉडी है दोस्तों, क्योंकि इलेक्शन होता है फ्री एंड फेयर तरीके से, उसके बाद एक सरकार चुनी जाती है, जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं जो कि आपकी सेवा के लिए होते हैं। लेकिन यहां हो क्या रहा है? यहां पर वोट की चोरी की जा रही है, जैसा कि आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं। अब इसमें कितनी सत्यता है, इसकी जांच तो चुनाव आयोग को करनी चाहिए थी। चुनाव आयोग को 24 घंटे के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। अखिलेश यादव भी तमाम आरोप लगा रहे हैं, उनके आरोपों का भी संज्ञान लेना चाहिए था। यह आरोप भी आज ही लगाया गया, ये तो अभी अभी लगाया गया कुछ घंटे पहले। इसको लेकर कितनी कार्रवाई होगी, कितना एक्शन होगा, ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन उम्मीद कम है, और ये उम्मीद कम होना या फिर चुनाव आयोग से भरोसा उठ जाना इस लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक है दोस्तों। जहर है जहर, और ये जहर अगर इस लोकतंत्र में और फैला तो फिर ये पूरा जो ढांचा है ये बिखर जाएगा, कमजोर हो जाएगा। और ऐसा कोई भी नहीं चाहता। इस देश का कोई भी जो भला चाहता है वो ये नहीं चाहेगा कि इस तरह से हमारा भरोसा चुनाव आयोग पर उठ जाए, और इसीलिए चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। अखिलेश यादव भी लगातार इस बात को उठा रहे हैं कि पहली बार नहीं है जब चुनाव आयोग पर यह आरोप लगे। क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। चुनाव आयोग पर पहली बार उंगली नहीं उठ रही है, कई बार उंगली उठी है, और विशेषकर उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के कई बार समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रखी है। पिछली बार जब उपचुनाव था और उपचुनाव में जो धांधली हुई उसको लेकर के भी शिकायत की गई कि किस तरीके से सरकार ने मिलकर के अधिकारियों के सहारे वोट की चोरी नहीं की, वोट की लूट की, डकैती की, और जो समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता आते थे उनको फोर्स से रोका जाता था, पुलिस रोकती थी। बूथ के अंदर प्राइवेट ड्रेस में पुलिस वोट डाल रही थी। अधिकारी जात के आधार पर पोस्टिंग पाए थे और उन्हें निर्देश थे कि भारतीय जनता पार्टी को किसी भी परिस्थितियों में आपको जिताना है। सत्र शुरू हो। देखिए, ये वोट का जो मसला है बड़ा है। जब इतनी चीज़ें उपलब्ध हैं, इतना रिसोर्सेज है, तो चुनाव आयोग को, सरकार को ऐसे पुख्ता इंतजाम करने चाहिए जिससे कहीं किसी का फर्जी वोट न बन जाए। और क्योंकि बीजेपी एक्सपर्ट थी वोट बनाने में, वोट कटवाने में, और सबसे ज़्यादा फर्जी वोट भी बीजेपी ने बनवाए। जब उन्हें वोट की कमी पड़ गई जीतने के लिए तो उन्होंने पुलिस आगे कर दी। और इलेक्शन कमीशन को सबसे पहले उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन को देखना चाहिए कि किस तरह सरकार ने इलेक्शन कमीशन को भी नहीं माना, और हम इलेक्शन कमीशन से शिकायत करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज भी अगर इलेक्शन कमीशन उस समय के जिस डिस्ट्रिक्ट में बाई इलेक्शन हुए थे उसके जिलाधिकारियों को सस्पेंड कर दें, भारत सरकार टर्मिनेट कर दे, इलेक्शन कमीशन उन जिलों के जिलाधिकारियों को अगर सस्पेंड कर दें, भारत सरकार उन जिलाधिकारियों को टर्मिनेट कर दें, तो यकीन मानना कोई वोटर लिस्ट में गड़बड़ी नहीं होगी, किसी का फर्जी वोट नहीं बनेगा, किसी का वोट डिलीट नहीं होगा, किसी का वोट बूथ से नहीं हटाया जाएगा। जब तक इलेक्शन कमीशन उन अधिकारियों के सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं करेंगे तब तक ये फर्जीफिकेशन, फोर्जरी नहीं रोक पाएगी सरकार। दोस्तों, अटल जी कहा करते थे चुनाव आएंगे जाएंगे, नेता रहेंगे नहीं रहेंगे, ये लोकतंत्र हमेशा रहना चाहिए। और इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि जनता जिसे चाहती है उसे जिताकर सत्ता की कुर्सी पर बैठा देती है, और वो अगले 5 साल तक अपनी हुकूमत चलाता और देश का भला करने की कोशिश करता। मैं हमेशा ये मानता हूं कि जो भी सरकारें इस देश में रही हैं या फिर हैं, वो हमेशा देश का भला चाहती है। लेकिन कहीं ना कहीं सियासी नफा नुकसान का जब जिक्र होता है तो पार्टियां
पक्षपात करने लग जाती हैं। उनको लगता है कि अगर हम हार गए तो हमारे हाथ से बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, और ये लालची कहीं ना कहीं उस लोकतंत्र में दरार डालने की कोशिश करता है, और ये दरार कहीं से भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। चुनाव आयोग जितने भी आरोप लगे हैं वो अखिलेश यादव लगा रहे हैं, वो राहुल गांधी लगा रहे हैं, या फिर कोई भी दल का कोई भी नेता लगा रहा है। महाराष्ट्र में शरद पवार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 2 लोग उनसे मिलने के लिए आए थे और कहा था कि 160 सीट हम विधानसभा की जितवा देंगे। उसके बाद अब संजय राउत भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे से भी ऐसे लोग मिलने आए थे, फिर राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए। कि तमाम आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों का संज्ञान कोई लेगा कि नहीं लेगा? इस लोकतंत्र को बेचने के लिए कुछ लोग एजेंट घूम रहे हैं। इस तरह के आरोप लग रहे हैं दोस्तों कि हम आपको सीटें जितवा देंगे। ये कोई गेम चल रहा है? फिक्सिंग चल रही है चुनाव की? मतलब हम पहले क्रिकेट में सुना करते थे, तमाम और गेम्स में सुना करते थे कि फिक्सिंग हो गई। अब क्या लोकतंत्र के मंदिर में भी ये फिक्सिंग की जा रही है? बहुत बड़ा, बहुत गंभीर आरोप है दोस्तों, और चुनाव आयोग को इसका तुरंत तत्काल प्रभाव से संज्ञान लेना चाहिए। मेरा ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है? हमें कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए।